हेलो बच्चों, वेलकम टू गणितंक। कैसे आप सब लोग? हाउ आर यू ऑल? कैसे चल रही है MHT CET 2024 की प्रिपरेशंस? कमेंट करिए, बताइए, मैं जानना चाहूँगा। बच्चों, मैट्रिसेस में दो टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो है एडजॉइंट और इनवर्स। और इन क्वेश्चंस को हम चुटकियों में जुगाड़ से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं वो आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। छोटू सा और बहुत प्यारा और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन। गणपति बाप्पा मोरिया, चला आता शुरू करूया। जुगाड़ टू सॉल्व क्वेश्चंस इन 30 सेकेंड्स। यस, 30 सेकेंड्स सही कहा है भाई। अगर मैं सॉल्व करने चालू करूं इस क्वेश्चन को, चलिए सर देखें तो सही, आप सच में 30 सेकेंड्स में कर सकते हो क्या? यस। ये एलिमेंट जो है ए, वो कौन से पोजीशन पर है? कौन सा पोजीशन है एडजॉइंट में इसका? सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो हियर इट विल बी कोफैक्टर ऑफ 3 2। थर्ड रो सेकेंड कॉलम जाएगा, राइट? तो कैसे होता है? माइनस ऑफ माइनर निकालेंगे 0 और ये -2। सो दस ए का वैल्यू 2 होगा। जैसे ए का वैल्यू 2 हो गया तो ये और ये ऑप्शन गयो, ठीक है। ये एलिमेंट कौन सा है? 3 3। सो 3 3 पे बी है सर, तो कोफैक्टर भी 3 3 का होगा। यस। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम यहां जाएगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम तो कितना आ गया सर? इट विल बी पॉजिटिव -1 + 2, तो 1 आएगा। सो बी इज इक्वल टू 1। थस आवर ऑप्शन इज ऑप्शन बी। इतना फास्ट कर लिया है आराम से 30 सेकेंड्स में। अगर आपको भी आता है ये कॉन्सेप्ट तो हो गया। सर क्या किया आपने? ऑप्शन बी करेक्ट है बताया, ये समझ गया, लेकिन मुझे समझाओ तो सही कैसे किया आपने। चलिए थोड़ा सा रिकैप करेंगे स्लो वर्जन में। स्लो बोल रहा हूं मैं ताकि तुम्हें समझेगा। ओके, चलिए तो क्या करेंगे सर? देखिए मैं बताता हूं आपको। मैंने बता दिया ना आपको 30 सेकंड में कैसे होता है सॉल्व। अब समझना पड़ेगा ना उसके लिए कैसे होगा सर ये सॉल्व। तो बच्चों, एडजॉइंट में कोई भी एलिमेंट कैसा होता है पता है आपको? तो अगर मैं कोई भी एलिमेंट, जैसे ये एलिमेंट है, कौन सा पोजीशन है एडजॉइंट में? एलिमेंट कौन सा है? ये सेकंड रो है थर्ड कॉलम है। आपको रो समझता है, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो एलिमेंट इन सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये कैसे निकलेगा? तो इट विल बी, आपको याद रखनी है कॉन्सेप्ट, बहुत छोटू सा कॉन्सेप्ट, अच्छा कॉन्सेप्ट। अगर 2 3 एलिमेंट देख रहे हैं एडजॉइंट में, तो याद है एडजॉइंट होता क्या है? कोफैक्टर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, राइट? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, तो इसके कोफैक्टर और ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में क्या होता है? ये चेंज हो जाता है। तो 2 3 में कोफैक्टर किसका होगा? 3 2 का होगा। यस, हमारे मैट्रिक्स का 3 2 का कोफैक्टर आएगा। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? थर्ड रो सेकेंड कॉलम। पहली बात आपको याद है, कोफैक्टर निकालते वक्त क्या करना होता है? 3 + 2 5। 3 + 2 5 ऑड नंबर है, तो यहां माइनस ऑफ माइनर 3 2 आएगा। करेक्ट? यस सर। थर्ड रो सेकेंड कॉलम है ना, थर्ड रो सेकेंड कॉलम है ना, थर्ड नहीं, थर्ड रो सेकेंड कॉलम सर। यस, ओके। ये माइनर निकालना होगा। माइनर मतलब छोटू, ये जो बचा हुआ है ये क्या है? 0 और ये -2, तो माइनस ऑफ -2। तो ये एलिमेंट ही हमारा ए था, तो ए इज इक्वल टू 2। और जैसे मैंने ए इक्वल टू 2 कहा, आप ऑप्शंस पे जाइए, एक बार चेक कर लीजिए, हो सकता है एक ही ऑप्शन में अगर A2 होता तो यहाँ पे जो जो 2 नहीं है वो तो गए हो, तो हमारे 2 ऑप्शंस तो गए। राइट, अब बी निकालना है। बी कहां पर है बच्चों? बी का पोजीशन क्या है एडजॉइंट में? एडजॉइंट में पोजीशन क्या है वो देखो सर, 3 3 है, तो कोफैक्टर क्या होगा? ट्रांसपोज करेंगे ना आप, 3 3 को उल्टा भी करेंगे तो 3 3 ही आएगा। यस सर, ओके। और 3 + 3 क्या होता है? 6, इवन नंबर, तो इट विल बी इक्वल टू माइनर। यहां माइनस से मल्टीप्लाई नहीं होगा सर। ये माइनस से मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझा? डिटेल सेशन मैंने लिया है यूट्यूब पर लाइव फ्री, आप देखिए। अगर आप मुझसे जुड़े नहीं है गणितंक चैनल पे, मैंने पूरा सेशन, डिटेल सेशन लिया है इसके ऊपर, सब समझाया। आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है सर। यस, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम का माइनर लेना है मुझको, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम गया सर। आप देखेंगे क्या होगा? -1 + 2, हाँ, तो इट विल बी इक्वल टू 1 सर। यस, so therefore B is equal to 1 and this is how we get our answer option B। ऐसे मैं आंसर ऑप्शन बी लेके आता हूँ। समझा आपको? है ना, ऐसा जुगाड़। जब भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, और ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है मेरे बच्चों, काफी बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस, काफी बार। 21 में भी पूछा है, 22 में भी पूछा है, 23 में भी पूछा है, 24 में भी पूछेंगे।
कि आपको ऐसे कुछ दिया और आपको यहाँ पे ए बी एक्स वाई ए प्लस भी पूछ लेंगे, इसी को ए प्लस भी पूछते तो 3 आ जाता आंसर, एक्स प्लस वाई पूछ लेंगे, सब सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये, बहुत मस्त क्वेश्चन है ये। कर लोगे ना अगली बार से? हो जाए एक बार? यस सर, हु हा हो जाएगा सर। ऐसे अच्छे अच्छे जुगाड़ हमसे शेयर किया करो, कमेंट में बताओ आपको पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को कम से कम 500 लाइक होने चाहिए, तभी मैं अगले टॉपिक का जुगाड़ भेजूंगा, राइट। अगर आप शेयर करेंगे अपने दोस्तों को, अगर आप अपना प्यार देंगे, अगर इस वीडियो को 500 प्लस लाइक आते हैं, तभी मैं 3rd चैप्टर का जुगाड़ का वीडियो डालूंगा। नहीं तो क्या मेहनत करके फायदा ना, आपको सब फ्री दे रहा हूं और आप अगर लाइक और शेयर भी नहीं कर पाते हो तो फिर इस सीरीज को हम रोक देंगे, ठीक है। हाँ, इसको क्यों आगे बढ़ाएंगे, हम इतनी एनर्जी नहीं देंगे। बहुत फायदे की तो है लेकिन आप फायदा नहीं उठा रहे, है ना, तो ये फायदा आपको उठाना पड़ेगा। तो आपके लिए टारगेट है 500 लाइक कम से कम इसको आने चाहिए, 500 लाइक। अब वो आपकी जिम्मेदारी, आप कितने दोस्तों को भेजते हो और कितने दोस्तों को कहते हो कि लाइक करने के लिए, और आप खुद के अकाउंट से कितने अलग अलग लाइक करते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। ओके सर, चलो करके दिखाएंगे सर, हम करके दिखाएंगे। अगर 500 नहीं आते तो नेक्स्ट वीडियो नहीं आएगा, है ना, ध्यान रखिएगा इस बात को। ओके सर, चलिए नेक्स्ट। ए और ए इनवर्स दिया हुआ है, ए और ए इनवर्स दिया है सर, अल्फा बीटा कैसे निकालते हैं? यहां पर भी 30 सेकंड में काम हो सकता है बच्चों। यस, 30 सेकंड में कैसे कर सकते हैं सर, पता है आपको? हम यूज कर सकते हैं ए इनवर्स इक्वल टू आई। आई क्या होता है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इनके प्रोडक्ट का पहला एलिमेंट E11 क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। E11 1 होना चाहिए। E11 कैसे निकलेगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तब मिलेगा। तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, 2 × 3 6, 0 × अल्फा 0 एंड माइनस बीटा इक्वल टू 1। तो आपने सॉल्व किया तो बीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 5। जैसे बीटा 5 आ गया तो आप देख सकते हो 2 ऑप्शंस तो गए। यस, 2 ऑप्शंस तो गए। अब अल्फा निकालने के लिए क्या करें सर? तो दूसरा एलिमेंट ले लीजिए ना। तो इस बार क्या करते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ले सकते हैं, है ना। यस, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम लेंगे। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या आना चाहिए? 0 होना चाहिए प्रोडक्ट का। तो यहां से आप सेकंड रो उठाओगे, ओके, और फर्स्ट कॉलम, तो ये कितना आता है देखिए, तो 5 × 3 प्लस अल्फा प्लस 0 इक्वल टू 0। तो अल्फा कम्स आउट बी -15। हिप हिप हुर्रे, -15 और 5। ऑप्शन अगेन बी सर। सर सबके आंसर्स बी आते हैं क्या? ये कोइंसिडेंस है, लेकिन आप देख रहे हो कैसे किया मैंने। यस सर, अगेन अगर आपको आता है तो 30 सेकेंड में सॉल्व हो जाता है। सर क्या किया, थोड़ा और समझाओ ना, आराम से बताओ ना, स्लो वर्जन करो ना। देखिए क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं मैं। ए को जब भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होता है आई, है ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट, यही हमारा जुगाड़ है। जब भी ए और ए इनवर्स वाले क्वेश्चंस आते हैं तो हम ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ए इंटू ए इनवर्स, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वो आई के बराबर आना चाहिए। अगर वो आई के बराबर आता है तो इसका पहला एलिमेंट क्या है? 1। तो हम यहाँ पे पहला एलिमेंट कैसे निकालते हैं? जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। 2 × 3 0 × अल्फा -1 × बीटा, है ना, ये किया हमने। दिस शुड बी इक्वल टू 1, क्योंकि 1 1 एलिमेंट पे 1 है सर। यहां से मुझे बीटा 5 मिल गया, है ना, आपने किया सॉल्व। यस सर। फिर उसके बाद में सर अल्फा निकालने के लिए अगेन ये तो कॉलम 1 ही लेना पड़ेगा, यहां से सेकंड रो ले लेते हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, वो एलिमेंट 0 है, राइट, वो एलिमेंट 0 है सर। तो वो करेंगे हम मल्टीप्लाई, 5 × 3 15 प्लस अल्फा प्लस 0 इक्वल टू 0। तो अल्फा आ गया -15 एंड वी गेट दी आंसर रिक्वायर्ड। ये इस तरह के क्वेश्चंस आप देखोगे ना, बहुत सारे क्वेश्चंस 21 में, 22 में, 23 में और आने वाले 24 में भी मिलेंगे, ठीक है। बहुत बहुत बढ़िया। तो ये बहुत खतरनाक जुगाड़ है, बहुत अच्छे जुगाड़ है। बहुत सारे बच्चे जो है ना इसको अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं या समझते ही नहीं है क्या सॉल्व करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आपको चीज़ों को आसान रखना है। ये तो मैट्रिसेस है ना, आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत अच्छे अच्छे जुगाड़, और स्पेसिफिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, भाई साहब जुगाड़ से तो इतना प्यार से होता है ना, वो इतना प्यार से होता है ना वो। लाइन एंड प्लेन वेक्टर्स जुगाड़ से ही करता हूं मैं सारे क्वेश्चंस। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आगे जुगाड़ बहुत अच्छे अच्छे आपको मिलने वाले हैं, लेकिन तभी मिलेंगे जब आप इस वीडियो को 500 लाइक पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे मैक्सिमम। आपका प्यार मुझे मिलना चाहिए। मैं अपना प्यार आपको दे रहा हूं अलग अलग ट्रिक्स के साथ, आपको प्यार आपका रिटर्न में देना है, राइट। और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। और बाय चांस आप चाहते हो कि सर ऐसे ट्रिक्स और चाहता हूं मैं, बताओ ना, तो आप मेरे लाइव सेशंस में फ्री लाइव सेशन है बच्चों, ऑन गणितंक ऐप, फ्री। क्या टाइमिंग्स है देखो, तो ये टाइमिंग्स आज मैंने शेयर करी है। मैथ्स ही नहीं,
यूट्यूब पर हम मैथ्स ही नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री भी कर रहे हैं। केमिस्ट्री का भी रोज लाइव सेशन होता है फ्री, और फिजिक्स का भी रोज लाइव सेशन होता है ऑन गणित अंक ऐप। ये दोनों जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स यूट्यूब पर है और ये गणित अंक ऐप पर है। तो बहुत ही मस्त, बहुत ही प्यारा, बहुत ही बढ़िया। ओके, वो था फ्री। यहाँ मैं इस बार ना पूरा कंप्लीट पैकेज लाया हूँ 100 परसेंटाइल की तरफ जाने के लिए। तो लाइव सेशंस किए, बहुत स्ट्रॉन्ग लाइव सेशंस है। आप एक भी टॉपिक का सेशन करके देखो, आपको लगेगा बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा जो आपको पेड में भी नहीं मिलता। मैं गारंटी बोल रहा हूँ, आज तक नहीं देखा, आज एक बार आप मौका दीजिए मुझे, एक सेशन देखिए, आपको पसंद नहीं आया तो बताना। कोई भी टॉपिक का जो हो चुका है, बीटा 3.2, हाँ सर कहाँ मिलेगा? यूट्यूब पर जाइए, आपको दिख जाएगा लाइव सेक्शन में। ठीक है, यस सर। और इतना ही नहीं, जब मैं लाइव सेशंस कर लेता हूँ, मुझे प्रैक्टिस करनी होगी। क्या प्रैक्टिस करनी होगी? पीवाईक्यूज। तो हमने पीवाईक्यूज आपके लिए सब टॉपिक वाइज चैप्टर में भी बहुत अच्छे से सॉर्टिंग करके, डिफिकल्टी लेवल इजी से डिफिकल्ट, एक तरह के क्वेश्चंस एक तरफ, ऐसे पूरे 6000 के आसपास क्वेश्चंस पिछले 3 साल के 21, 22, 23 के वीडियो सॉल्यूशन के फॉर्म्स में भी रखे हैं। उसको आप एज ए चैप्टर टेस्ट भी दे सकते हो, क्विज फॉर्म में भी रखे हैं। बहुत मस्त है। पीसीएम पूरा मिला के सिर्फ और सिर्फ 699 में, सिर्फ और सिर्फ 699। मतलब आपका पूरा पढ़ाई, पहले लाइव सेशंस कर लिया, उसके बाद हमने अच्छी रिवीजन कर ली। यहाँ से रिवीजन करने के बाद में खुद को टेस्ट करना होगा कि यार मैं कैसे अच्छा कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो 30 टेस्ट, कितने? 30 टेस्ट विथ वीडियो सॉल्यूशंस, विथ बढ़िया बढ़िया डिस्कशन और बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस। यहाँ पे अल्फा 3.0 में मैंने रखे हैं 30 टेस्ट। कितने? 30। इसमें पार्ट टेस्ट भी है, फुल टेस्ट भी है। आप बोलोगे चैप्टर वाइज टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट इसमें है, ठीक है। तो इसमें पार्ट टेस्ट भी है, फुल टेस्ट भी है ना। जो जो हम हफ्ते भर का सिलेबस कवर करेंगे वो पार्ट टेस्ट और 12 फुल टेस्ट, तो 30 पूरी टेस्ट है यहाँ पे। ओके, अगेन ये बहुत ही छोटे प्राइस में 699। तो ये दोनों ही मैंने इतने कम प्राइजेस में रखे हैं, लेकिन ये कंप्लीट पैकेज गणित अंक पर इस बार मैंने दिया है। लाइव सेशन से पढ़ाई करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, पीवाईक्यूज फ्रॉम राइट एंगल बैच, और फिर हर वीकेंड को टेस्ट करूंगा खुद को कि मुझे कितना आता है इन राइट अल्फा 3.0 बैच। मजा आएगा ना। ये हमारा पूरा टीक प्रिपरेशन यहाँ हो जाएगा। ईमानदारी से अगर करते हैं, अच्छे से अगर करते हैं, तो जीत पक्की है आपकी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।